मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। पूरे घर में क्लीनिंग का काम करके मैं नहाई, उसके बाद पूजा की, चाय ये सब हुआ। अब मैं लेकर बैठ गई हूँ सोना को और उसको तेल लगाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है काम करने में और आज थोड़ा सा लेट से भी उठी। छुट्टी का दिन है तो इसलिए सोची कि थोड़ा सा लेट से ही उठती हूँ और लेट से ही काम करती हूँ। डेली तो काम ही करना है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से उठी और इसको खाना खिला दी हूँ। सिर्फ तेल लगाना है। सुबह का जो इसका काम है सिर्फ तेल लगाना, वो मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। इसको मैं तैयार कर दी हूँ और मैं निश्चिंत होकर काम करूँगी। जब इसका पूरा काम ख़त्म हो जाता है तो काम करने में उतना टेंशन नहीं रहता है। मैं काम के बीच में ही वॉशिंग मशीन में से कपड़ा निकाल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही वॉशिंग मशीन बंद हुआ तो उस टाइम मैं किचन में काम कर रही थी, पर सोची कि निकाल देती हूँ और छत पर कपड़ा डाल देती हूँ। ऐसे धूप है और सूख भी जाएगा। बीच में बारिश आया तो उतना टेंशन नहीं रहेगा। बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा टेंशन कपड़े का रहता है। अगर कपड़ा सूख गया तो कोई टेंशन नहीं रहता है, घर के अंदर सारा काम करना है, उतना बाहर से कोई काम नहीं रहता है। इधर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ सारे राशन के सामान को रखने के लिए। सारा राशन का सामान ऐसे ही रख दी थी, रात में रखी नहीं थी, ना ही डब्बा में भरी थी। तो पहले मैं दाल को निकाल लेती हूँ। दाल को मैं धूप में सूखने के लिए डालूँगी, तब इसका यूज करूँगी। तो दाल को पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर सारे राशन का सामान को मैं धीरे धीरे करके डब्बा में डालूँगी। कल जब राशन के सामान को अच्छे से रख रही थी तो रात काफ़ी हो गया था, इसलिए सारे राशन के सामान को डब्बा में नहीं करने पाए। रात काफ़ी हो गया था और काम करने में टाइम नहीं पता चलता है, और सोना भी जगा हुआ था, इसलिए मैं उसको उसी टाइम छोड़ दी, सारा काम छोड़ दी। क्योंकि काम करने लगती हूँ फिर ये परेशान करने लगता है और इसका नींद भी ख़राब हो जाता है। इस पर रात में ही टाइम मिलता है और सोना को भी देखना रहता है, इसलिए कुछ कुछ काम करती हूँ और कुछ काम छोड़ देती हूँ सुबह करने के लिए। अब सोना को भी देखना है और इधर काम भी करना है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। दिन में उतना टाइम नहीं मिलने पाता है और जब टाइम मिलता है तो सोना को कोई पकड़ता नहीं है, उस टाइम ज़्यादा बदमाशी करता है। ऐसे रात में जब काम करती हूँ तो बस देखते रहता है, सामान इधर उधर करता है। अगर दिन में करने लगूँ तो फिर तो इसका इतना रोना, इतना परेशान करता है कि मैं ही परेशान होकर सारे काम को छोड़ देती हूँ। अभी ये हैं इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। ज़्यादातर दिन में ये रहते हैं तभी करती हूँ, ये ऐसे नहीं करती हूँ, नहीं तो मैं रात में ही कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। अभी भी इसका सोने का टाइम है, पर अगर इसको सुलाने जाऊंगी तो 1 घंटा इसको टाइम देना पड़ेगा और इधर काम बचा रहेगा, इसलिए सोची कि इधर काम ख़त्म ही कर देती हूँ। आधा घंटा का काम है, इतना काम नहीं है, सिर्फ डब्बा में डालना है, तो मैं ये काम कर ही लूँगी और तब तक ये पापा के साथ खेलते रहेगा। काम करते देख कर मेरे पास आएगा, कभी पापा के पास जाएगा। इसका बस यही चलते रहता है जब मैं काम करती हूँ। इसका नींद भी ख़त्म हो जाता है जब मैं कोई ऐसा काम करने लगती हूँ जिसमें उसको काफ़ी अच्छा लगे, तो वो पूरा एंजॉय करता है और सारे सामान को इधर उधर करने लगता है।
लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा सा काम है वो भी मैं कर लेती हूँ। ये ड्रॉअर खोलकर देखना है, मैं कुछ सामान खोज रही थी पर नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी सामान कहीं भी रखा जाता है और जब टाइम रहता है वो चीज़ मिलता नहीं है। जब टाइम था तो उस टाइम मिला नहीं और उसके बाद फिर ध्यान में नहीं रहा। अभी मैं रख रही थी, सोची कि खोज ही लेती हूँ कहाँ पे है, और बिल्कुल ही याद नहीं था किस वाले ड्रॉअर में रखी हूँ। तो चारों ड्रॉअर खोल खोल कर देखना है, और खोल कर तो देखना ही है तो सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं है, हल्का फुल्का इधर उधर सामान हो गया है, वो भी मैं अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ। जैसी मैं ड्रॉअर खोली वैसी सोना इतना परेशान करने लगा सारा सामान लेने के लिए। इसे किसी तरह से रोक पाई हूँ, और नहीं जब सुना तो इनको बोली तो ये लेकर गए। बस ये सारा सामान इधर उधर करने के लिए इतना रोने लगा कि एक आध दो सामान ही देना ही पड़ा। लेने के बाद ही वो गया, नहीं तो वो नहीं जा रहा था। ये भी लेके गए थे तो ये रोकर वापस आ गया, तो सामान देना ही पड़ा। सारे सामान को एक एक करके देख रही हूँ कहीं तो मिल जाए। सामान खोजने के बहाने इसको अच्छे से अरेंज भी कर दूंगी, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको अरेंज करूंगी पर टाइम ही नहीं मिलने पा रहा था इसको अरेंज करने के लिए, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम देना पड़ता। पर अभी ड्रॉअर खोल कर बैठी हूँ तो इसको अच्छे से अरेंज भी कर दूंगी, सामान भी खोज लूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग मेरे ब्लॉग को तो देखते हैं पर ना ही लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलता है ताकि मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बना सकूं और आप लोगों से शेयर कर सकूं। स्टेपलर पिन भी मिल गया और ड्रॉअर को भी अच्छे से अरेंज कर दी। स्टेपलर पिन का छोटा पैकेट था इसलिए नहीं पता चल रहा था। नीचे वाले ड्रॉअर के बिल्कुल कोना में रखा हुआ था इसलिए नहीं दिख रहा था, और इधर इसका यूज भी नहीं कर रही थी इसलिए ध्यान ही में नहीं था। इसके बहाने ड्रॉअर भी अरेंज हो गया, सामान भी मिल गया। बस 1-2 मिनट का और काम बचा हुआ है, जल्दी से वो कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी इसको सुला दूँगी क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और धीरे धीरे परेशान करने ही वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए। आपके कमेंट से पता चलता है कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कितना अच्छा लगा। धन्यवाद।